हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सच जीके स्टडी पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर लाए हैं आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की अपनी अगली सीरीज। और वीडियो के अंत में मिलेगा इन्हीं प्रश्नों का एक सरप्राइज प्रैक्टिस सेट, जिसके उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चाहे तो इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, यदि इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपका कीमती समय न खराब करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? आपके ऑप्शन है नेपाल, बी ईरान, सी म्यांमार या डी बांग्लादेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ईरान। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी तमिलनाडु। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। तो दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपके ऑप्शन है ए पूनर राजस्थान, बी बिहू बिहार, सी भांगड़ा पंजाब या डी लावड़ी महाराष्ट्र। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहू बिहार। दोस्तों, बिहू असम में फसल कटाई के समय बनाए जाने वाला एक त्यौहार है। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, बी अशोक चक्र, सी व्यास सम्मान या डी गीता चोपड़ा पुरस्कार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यास सम्मान। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 21 मई, बी 21 जून, सी 25 मई या डी 25 जून। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 21 जून। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न छठवां, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए ब्रुसेल्स, बी पेरिस में, सी न्यूयॉर्क में या डी रोम में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रोम में। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न सातवां, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है ए घनश्याम दास बिरला, बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सी मुकेश अंबानी या डी रतन टाटा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न आठवां, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा सदस्य में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? आपके ऑप्शन है ए 547, बी 545, सी 552 या डी 550। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 550। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न नवा, 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी? ऑप्शन है आपके ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 10वां, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन है ए गांव की सड़कों के सुधार को, बी बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सी सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को या डी खेती में उन्नत तकनीक के प्रयोग को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गांव की सड़कों के सुधार को। मैं आपका अगला प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था? आपके ऑप्शन है ए 1998, बी 2001, सी 1993 या डी 1995। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1993। प्रश्न 12वां, वर्कला, चवारा, चवक्कड़ और नतिका राज्य में समुद्र तट हैं? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी केरल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केरल। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 13वां, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1950 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 14, न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए घर्षण का नियम, बी आघूर्ण का नियम, सी जड़त्व का नियम या डी गति का नियम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जड़त्व का नियम। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 15वां, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए डार्विन, बी मेंडल, सी लैमार्क या डी डे ब्रिज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेंडल। इसी क्रम में दोस्तों आप 16वां, निम्नलिखित में से
किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। आपके ऑप्शन है ए स्कर्वी, बी ऑस्टियोपोरोसिस, सी जीरोपैथेलेमिया या डी पेलाग्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पेलाग्रा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 17वां, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए हाइपो, बी बोरेक्स, सी फिटकरी या डी सूखी बर्फ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूखी बर्फ। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 18वां, धोने का सोडा क्या है? आपके ऑप्शन है ए एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी एल्युमिनियम सल्फेट या डी सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 19वां, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी 15 या डी अनुच्छेद 17। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 20वां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार या डी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। आपका अगला प्रश्न 21वां, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका अगला प्रश्न 22वां, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? आपके ऑप्शन है ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, सी 6वीं या डी 19वीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7वीं। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 23वां, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए उच्चतम न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी उच्च न्यायालय या डी संसद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 24वां, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शन है ए 1936, बी 1937, सी 1938 या डी 1939 ईस्वी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1939। तो दोस्तों आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा चैलेंज, त्रिपुरी संकट कब उत्पन्न हुआ था? इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 25वां, डॉट डॉट के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आपके ऑप्शन है ए चौरा चौरी की घटना, बी गोलमेज सम्मेलन, सी बंगाल विभाजन या डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चौरी चौरा की घटना। अगला प्रश्न 26वां, स्वराज पार्टी का गठन डॉट डॉट की असफलता के बाद हुआ। आपके ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी विचित्र नाफरमानी आंदोलन या डी स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। तो इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 27वां, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सी राजगोपालाचारी, सी महात्मा गांधी या डी एस.सी. बोस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 28वां, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी रास बिहारी बोस द्वारा, सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा या डी सरदार भगत सिंह द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। आपका अगला प्रश्न 29वां, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए सिद्धार्थ, बी महेंद्र, सी सिद्धार्थ या डी विशाल दत्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। इसमें आपका अगला प्रश्न 30वां, निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? आपके ऑप्शन ए 1793, बी 1857, सी 1723 या डी 1805। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1793। तो इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 31वां, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सोरतुगई, ऑप्शन बी कोट दीजी, सी बालाकोट या डी चनहुदड़ो। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोरतुगई। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 32वां, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? आपके ऑप्शन है ए सूर्य स्तंभ, बी विजय स्तंभ, सी लौह स्तंभ या डी इलाहाबाद स्तंभ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद स्तंभ। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 33वां, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की?
ऑप्शन है ए 1626 1675, बी 1625 1671, सी 1627 1661 या डी 1627 1674। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1627 1674। दोस्तों शिवाजी का जन्म 1627 में तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि 1674 में प्राप्त हुई। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 34वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 35वां, रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति समान रूप से पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए हार्वेसियस, बी झाड़ी, सी बेले या डी वृक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी झाड़ी। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए आपका समय न खराब करते हुए शुरू करते हैं आपका अगला प्रश्न। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 36वां, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी या डी कावेरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोदावरी। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 37वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? आपके ऑप्शन है ए बोमडिला हिमाचल प्रदेश, बी नाथुला अरुणाचल प्रदेश, सी लिपुलेख उत्तराखंड या डी रोहतांग सिक्किम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लिपुलेख उत्तराखंड। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 38वां, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गुवाहाटी, बी कोयम्बटूर, सी चेन्नई या डी अहमदाबाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 39वां, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? आपके ऑप्शन है ए पंतनगर, बी बेंगलोर, सी कानपुर या डी दिल्ली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंतनगर। तो दोस्तों इसी क्रम में अगला हुआ इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 40वां, कौन सा सही मिलान नहीं है? आपके ऑप्शन है ए यूक्रेन यरूशलेम, बी भूटान न्यूगिल्ट्रम, सी क्यूबा पेसो या डी रोमानिया ल्यू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूक्रेन यरूशलेम। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।